आज की वीडियो में हम समझते हैं कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव क्या है और कैसे काम करता है। ये बिहार बेल्ट्रॉन 2024 का जो वैकेंसी है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। जो लोग वो फॉर्म भरे हैं वो लोग भी देख सकते हैं और जो नहीं भरे हैं वो भी देख सकते हैं कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जो होता है वो क्या होता है और ये किस पैटर्न पे काम करता है। जैसे आमतौर पे अभी हमारे कंप्यूटर और लैपटॉप में जैसे हार्ड डिस्क आ रहा है, हार्ड डिस्क के बाद एसएसडी आ रहा है, तो जो काम उन दोनों का है वही काम उस जमाने में, पहले के जमाने में फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का हुआ करता था। इसका स्टोरेज क्षमता बहुत कम थी जिसके चलते ये चल नहीं पाया। आगे जब हार्ड डिस्क आ गया तो इसका प्रचलन खत्म हो गया। ठीक है, अगर उस टाइम की बात करें तो आपका फ्लॉपी डिस्क ड्राइव तीन साइज में आता था। एक 8 इंच में आता था, एक 5.25 इंच में आता था, एक 3.5 इंच में आता था। ठीक है, एक 8 इंच का आता था जिसकी स्टोरेज क्षमता थी 80 केबी, मात्र केबी थी। ठीक है, अगर वही 5.25 इंच का था उसकी एक, इसमें मैंने डबल बना दी। ठीक है, वही 5.25 इंच का था, उसका जो स्टोरेज क्षमता थी, सिंगल साइडेड डेंसिटी की जो स्टोरेज क्षमता थी वो 100 केबी थी। डबल साइडेड डेंसिटी की जो स्टोरेज क्षमता थी वो 1.2 एमबी थी। ठीक है, ये पूछ सकता है इस तरीके से घुमा फिरा कि 5.25 इंच का जो सिंगल साइडेड डेंसिटी की स्टोरेज कैपेसिटी थी वो कितना है, तो 100 केबी। ठीक है, अगर डबल साइडेड कैपेसिटी पूछ रहा है तो 1.2 एमबी, इस तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, 3.5 इंच की बात किया जाए तो इसकी स्टोरेज क्षमता थी 1.44 एमबी। ठीक है, आज के डेट में अगर आप नॉर्मल फोटो क्लिक कीजिएगा तो 44-45 एमबी में फोटो क्लिक होता है। ठीक है, उस टाइम इसकी पूरी कैपेसिटी 1.44 एमबी थी। ठीक है, तो फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज क्षमता बहुत कम थी, इसीलिए ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। आज के डेट में तो यूज भी नहीं होता है। आज के जो बच्चे होंगे वो देखे भी नहीं होंगे किस तरीके से होता है, जो फोटो वगैरह में देखे होंगे वही देखे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि 8 इंच जो फ्लॉपी डिस्क थी उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी थी, तो 80 केबी थी। इस तरीके से तीनों साइज का अलग अलग पूछ सकता है, इसको आप अच्छे से आपको रट लेना है। ठीक है, उसके बाद से पूछ सकता है कि फ्लॉपी डिस्क के किन नामों से जाना जाता है, और ये आपका डिस्केट दे देगा, मैग्नेटिक स्टोरेज दे देगा, मैग्नेटिक डिस्क दे देगा और एफडीडी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ये तीन नाम दे देगा और चार नाम दे देगा। चार नाम देने के बाद लिख देगा नीचे ऑल ऑफ एबव, तो आपका आंसर रहेगा ऑल ऑफ एबव। इस चारों नाम से हम एफडीडी को जानते हैं। ठीक है, जैसे हार्ड डिस्क को बारे में आज की डेट में जब हम लोग पूरा हार्ड डिस्क ड्राइव नहीं बोल पाते हैं, हार्ड डिस्क बोल लेते हैं या हार्ड ड्राइव बोल लेते हैं, उसी तरीके से इसके चार नामों से उस टाइम जाना जाता था। तो ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद से पूछ सकता है कि स्पीड मेजर जो का फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का जो स्पीड मेजर किया जाता था वो किससे किया जाता था। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का जो स्पीड मेजर किया जाता था आरपीएम में किया जाता था। ठीक है, अगर आप नॉर्मल फैन वैन खरीदने जाते हैं या फिर अपने घर के लिए मोटर वगैरह खरीदने जाते हैं तो आप ये चीज देखते हैं कितने आरपीएम का है, कितने 1200 आरपीएम का फैन है कि 1300 आरपीएम का फैन है कि 1500 आरपीएम का फैन है। तो उसी तरीके से इसकी जो स्पीड मेजर की जाती थी वो आरपीएम में की जाती थी। ठीक है, और इसका कितना स्पीड था आपका, इसका स्पीड अगर देखा जाए तो 360 आरपीएम था। वही अगर आपका हार्ड डिस्क का बात किया जाए, एसडीडी का बात किया जाए, तो एक आता है 7200 और एक आता है 5400। ठीक है, तो इसका इतना आरपीएम होता है और इसका इतना आरपीएम होता है। हालांकि ये पॉपुलर रहा है 7200 आरपीएम का जो हार्ड डिस्क रहता है वो बढ़िया रहता है। ठीक है, तो अभी हार्ड डिस्क से बात नहीं कर रहे, हार्ड डिस्क पे एक और अलग से वीडियो आएगा। अभी हम फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के बारे में बात करें तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का जो स्पीड मेजर किया जाता है वो किसमें किया जाता है, आरपीएम में किया जाता है। कितना आरपीएम का इसका स्पीड है, 360 आरपीएम का है। तो इस तरीके से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, इन्वेंटेड की बात की जाए तो एलन सुगार्ट के द्वारा इन्वेंटेड किया गया था और इसका पेटेंट 1967 में हुआ था। ठीक है, एलन सुगार्ट के द्वारा इसको इन्वेंटेड किया गया था और इसका पेटेंट 1967 में हुआ था। ठीक है, अगर ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आपका इसमें फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में वायरस होता है, वायरस कौन सा होता है, तो बूट सेक्टर वायरस होता है। ठीक है, आपका एफडीडी में और एचडीडी में। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव में भी और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में भी जो वायरस होता है बूट सेक्टर वायरस होता है। वायरस भी कई प्रकार के होता है, इस पे भी एक क्लास ला देंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम फ्लॉपी डिस्क के बारे में समझते हैं। ठीक है, इसमें बूट सेक्टर वायरस होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में भी और एचडीडी में भी। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि ए और बी, ठीक है, ए और बी ड्राइव किसके लिए रिजर्व होता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ए और बी ड्राइव किसके लिए रिजर्व होता है। जब भी हम कंप्यूटर में अपना दिस पीसी, अगर विंडोज 7 यूज करते होंगे तो माई कंप्यूटर, और 10 यूज करते होंगे या 11 यूज करते होंगे तो दिस पीसी। तो जब भी आप दिस पीसी खुलिएगा तो हमारा जो ड्राइव रहता है सी ड्राइव से शुरू होता है, सी ड्राइव रहता है। ठीक है, उसके बाद से डी ड्राइव रहता है, फिर ई ड्राइव रहता है। जितना आप पार्टीशन किए रहिएगा, 2 पार्टीशन किए रहिएगा तो ईडी रहेगा या फिर इस तरीके से रहता है। ठीक है, तो ए और बी क्यों नहीं रहता है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। हमारे जो क्लास में बच्चे आते हैं पढ़ने वही पूछते हैं कि सर कंप्यूटर में जो आपका सी ड्राइव से ही क्यों शुरू होता है, ए और बी भी तो हो सकता है। तो बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ए और बी इसलिए नहीं होता है कि ए और बी आपका एफडीडी, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के लिए रिजर्व होता है।
समझ में आ रहा है ना। ए और बी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के लिए रिजर्व होता है, और आपका सी हार्ड डिस्क के लिए होता है। आज के डेट में जितने भी हमारे पास लैपटॉप या कंप्यूटर आ रहा है, सारा हार्ड डिस्क उसमें यूज हो रहा है, उसमें आपका फ्लॉपी डिस्क ड्राइव नहीं यूज हो रहा है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की स्टोरेज क्षमता बहुत कम थी, जिसके चलते उसका चलन खत्म हो गया। क्योंकि आज की डेट में अगर एक नॉर्मल आप फोटो क्लिक कीजिएगा ना, 44-45 MB का फोटो क्लिक हो रहा है, ठीक है। तो ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का चलन खत्म हो गया, इसलिए ए और बी ड्राइव नहीं देता है। ए और बी ड्राइव फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के लिए रिजर्व होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है ए और बी ड्राइव किसके लिए रिजर्व होता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के लिए रिजर्व होता है, ठीक है। हार्ड डिस्क किसके लिए रिजर्व होता है, हार्ड डिस्क सी ड्राइव के लिए रिजर्व होता है। तो इसलिए आज के डेट में हमारे लैपटॉप कंप्यूटर में हार्ड डिस्क आ रहा है, इसलिए सी ड्राइव उसमें दे रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको यूज कर आप इसको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। एक ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पे आपका दे देगा FDD दे देगा और आपका HDD दे देगा, एंड HDD, ठीक है। और यहाँ पे CD दे देगा और एंड DVD, ठीक है। और इसमें से ये दो आपको दे देगा और इसमें से पूछ देगा कि मैग्नेटिक डिस्क कौन सा है। तो मैग्नेटिक डिस्क कौन सा है, ये फर्स्ट वाला होगा, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। ये CD और DVD नहीं होगा, इसके लिए भी एक अलग से क्लास लाएंगे। तो CD और DVD HDD ड्राइव नहीं होगा। तो जब भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछे तो इसमें फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और HDD होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीजें हैं उस जमाने में, जो आपका कुछ इसमें से भी कुछ क्वेश्चन उठा सकता है। इसको तो आपको याद करना ही करना है। सबसे पॉपुलर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कौन सी थी, तो 3.5 इंच थी, 844 MB। या इस तरीके से इसका भी चार साइज दे देगा, जैसे आपका 8 इंच आपका 3.25 इंच और 3.5 इंच है, इसमें एक और जोड़ देगा और इसमें बोल देगा कि इसमें से कौन सा वैलिड है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये सारी चीज आपको याद कर लेनी है। उसके बाद से इसको चार नाम से जाना जाता है, ये भी नाम भी आपको याद कर लेनी है, ठीक है। इसके इन्वेंटेड कौन थे, एलन सुगार्ट थे। पेटेंट किसके द्वारा हुआ था, 1967 में पेटेंट हुआ था इसका। उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव थी उसको किस कंपनी ने बनाया था। तो उसको कौन सी कंपनी ने बनाया था, उस टाइम लैपटॉप कंप्यूटर पे कौन अधिक काम कर रही थी, IBM, ठीक है। IBM काम कर रही थी। तो किसके द्वारा बनाया गया था, IBM के द्वारा फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को बनाया गया था। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, इसको आप याद कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव से संबंधित। तो आप इसको याद कर लेंगे और अच्छा से आपकी सारी चीजें हो सकती हैं। और किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर आप ADC अच्छे तरीके से कंप्लीट किए होंगे तो बेल्ट्रॉन का एग्जाम आसानी से निकाल सकते हैं। और नहीं किए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए कि हम बारी से एक एक वीडियो लाते रहेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा आपका हार्ड डिस्क पे होगा, हार्ड डिस्क या CD ड्राइव पे, दोनों में से किसी एक पे हम वीडियो आपके लिए लाते हैं। तो आपके लिए अगर ये वीडियो होपफुल रही होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, ताकि उनको भी कुछ नॉलेज हो जाए। फिर मिलते हैं एक अच्छे से और वीडियो।